अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हमारा मौजू है अखुवत। अखुवत आँख से निकला है और अख के मानी है भाई, तो अखुवत से मुराद भाईचारा है। भाईचारा से मुराद यानी दो लोगों के दरमियान और आपस में ऐसे ताल्लुक़ रखना है जैसे कि दो भाइयों के होते हैं, और इसमें आपस में बहुत अच्छे यानी इससे मुराद जो है आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात मुराद हैं, और ताल्लुकात को आपस में बहुत अच्छा रखना, भाइयों की तरह रहना और भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ सलूक करने को भाईचारा कहते हैं। और अखुवत वो रिश्ता है कि जिसमें कायनात के तमाम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और वो उनका आपस में रहना सहना उठना बैठना मिलना जुलना खाना पीना ये तमाम और उनके तमाम अमाल उनके आपस में ताल्लुकात इसी रिश्ते की वजह से बहुत मजबूत हैं, और ये जुड़े हुए हैं आपस में, एक मजबूत माशरा तरतीब देते हैं और आपस में मिलजुल कर अंतई पुरअमन और पुरसुकून माशरा कायम करते हैं। तो अखुवत जो है वो इसकी जो बुनियाद है वो आपस में मोहब्बत है और खैर ख्वाही, यानी आपस में मोहब्बत की जाए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खैर ख्वाही की जाए, एक दूसरे की भलाई की जाए। जब हम इसके अखुवत की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या इसके जो बुनियादी नुकात हैं उनकी तरफ जाएं, तो उनमें आपस में नेकी, दूसरे की फलाह बहबूद, दूसरे की लिए अच्छाई के लिए काम करना, दूसरे के नुकसान पे खुश ना होना और दूसरे की नफ़े पर खुश होना और कोशिश करना कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, तो ये वो बुनियादी नुकात होते हैं जिन पर आपस में कोई भी माशरा जो है वो कायम होता है, और यही जो बुनियादी नुकात हैं ये किसी भाईचारे की बुनियाद बनते हैं। इसमें एक बड़ा अफलातून का एक बड़ा मशहूर मक़ूला भी था कि भाई भी उस वक्त भाई है जबकि वो दोस्त हो। तो इस मक़ूले में ये भी पता चलता है कि भाई का मुराद जो है वो सिर्फ वो भाई नहीं होते जो यानी एक ही वालिदैन से पैदा हुए हों, बल्कि वो लोग जो आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखते हों, बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हों, एक दूसरे के गम ख़ार हों, एक दूसरे की जो दुख तकलीफ़ है उसमें शामिल होते हों, तो वो आपस में भाई होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने जो है वो ख़ास तौर पर इस रिश्ते को बड़ी अहमियत दी है, और तमाम दुनिया के मुसलमान और तमाम दुनिया के जो अहले इस्लाम हैं उनको एक ख़ास लड़ी में परो दिया है, और वो जो लड़ी है उसे अखुवत या भाईचारा का नाम दिया जाता है। और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म करने की कोशिश भी करे तो ख़त्म नहीं कर सकती है। उम्मत मुस्लिमा में एक ख़ास किस्म का आपस में जज्बा होता है, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हों तो उनको आपस में एक ख़ास लगाव है, उसे अखुवत और भाईचारा का नाम दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीगर जो मज़ाहिब हैं और दीगर जो लोग हैं उनमें अखुवत और भाईचारा नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब, तमाम एक जैसे नज़रियात रखने वाले लोग, तमाम एक जैसी कौमियत रखने वाले लोगों का आपस में एक ख़ास रिश्ता और एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। उस ख़ास रिश्ता और ताल्लुक़ को तो भाईचारे के नाम से ही ताबीर किया जा सकता है। उसकी बुनियाद और इस तमाम रिश्ते की बुनियाद जो है वो आपस में एक दूसरे की फलाह बहबूद, एक दूसरे को नफ़ा पहुँचाना और एक दूसरे के लिए काम करना, ये इसके बुनियादी जज्बात में शामिल है। अब जहाँ तक तालीम और तरबियत का ताल्लुक़ है तो उसमें हमें चाहिए कि हम अपने तलबा को आपस में मिलजुल कर भाइयों की तरह रहना और भाइयों की तरह एक माशरा कायम करने की तरबियत दें। तालीम हमें जहाँ पे नॉलेज देती है वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम अपने तलबा को अपने जो मुतल्लिका हमारे हल्क़ाए अहबाब है और जहाँ तक हमारी पहुँच है तो वहाँ पर हम लोगों को इस तरफ ले जाने की कोशिश करें कि वो आपस में भाइयों की तरह रहें और एक दूसरे के फलाह बहबूद के काम करें, एक दूसरे के साथ नेकी करें, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें और एक दूसरे को नफ़ा पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये बुनियाद जो तालीम और तरबियत है उसका एक बुनियादी अंसर जो वो आपस में अपने तलबा को, अपने भाइयों को, अपने माशरे में रहने वाले अफराद को ये सिखाना है कि वो आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की फलाह करें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे को जो वो यानी अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें और इससे माशरे में अमन व अमान को कायम रखें और आपस में
مل جل کر تمام لوگ جو وہ رہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو، اپنے حلقۂ احباب کو یہ تربیت دیں کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور آپس میں مل جل کر معاشرے کو جو وہ پرامن بنائیں۔ اور یہ ہماری جو اسلامی اقدار ہیں اس کی بنیادی جو قدر ہے ان میں ایک اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ ہمیں آپس میں بھائیوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی فلاح بہبود کرنی چاہیے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک بنیادی عنصر ہے جسے ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں پہ صرف اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ اخوت کا مطلب بھائی چارہ ہوتا ہے، اور بھائی چارہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ہے وہ مواقعات مدینہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو اسلام کے حوالے سے بات کی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو مذاہب میں بھی ایسی بہت سی روایات اور وہ موجود ہیں کہ جس میں لوگوں نے آپس میں یعنی اچھا معاشرہ قائم کیا اور آپس میں مل جل کر رہے۔ لیکن یہ صرف اتنا بتا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہو کہ وہ ان اقدار کے امین بنیں اور ان اقدار کو آپس میں قائم کریں اور اس کو عملی طور پر اپنی عملی زندگی میں اور آپس میں جو اخوت ہے اس کو شامل کریں اور اس کو اپنی ضروری قدر کے طور پر شامل کریں تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں، ایک دوسرے کی قدر کر سکیں، ایک دوسرے کو بہتر انداز میں جو سہولت ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے، جو ایک دوست دوسرے دوست کو دے سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی غم اور تکلیف کو اپنی دکھ اور تکلیف سمجھیں، تب جا کر جو وہ اور یہ سارا کام جو ہے انہوں نے عملی طور پر صرف جان لینے کے حد تک کافی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہی ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی ہونا چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں اور ان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد دیں، ایک ایسا انسان جو آپس میں مل جل کر بھائی چارے میں اور اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔